Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start the third chapter in your history book, that is from gathering to growing food. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो एंशिएंट मैन था उसने जो है पहले वो क्या करता था, फूड को गैदर करता था, है ना, रूट्स को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, उसने जो है फूड को ग्रो करना सीखा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कैसे ग्रोइंग जो है एंशिएंट टाइम में शुरू हुई, फ्रूट को कैसे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स को कैसे उगाना जो है एंशिएंट पीपल ने सीखा। तो ये है आपका थर्ड चैप्टर। ठीक है, पेज नंबर है आपका 22, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। नीनो's lunch. Nino was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. तो जो नीनो है वो क्या कर रही है, अपना फेवरेट फूड खा रही है। क्या क्या खा रही है? बॉइल्ड राइस, स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? फ्रूट होता है। ठीक है, पंपकिन्स यानी कि सीताफल, पेठा बोलते हैं जिसको, बीन्स और मीट। हर ग्रैंडमदर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पंपकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस। तो जो नीनो की ग्रैंडमदर, उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने ये सारे स्क्वैश, पंपकिन, बीन्स को जो है ग्रो किया हुआ है। She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. उसको याद आता है नीनो को कि जब वो अपनी स्कूल ट्रिप में मध्य प्रदेश गई थी तो वहाँ का खाना क्या था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। It was hot and spicy. कैसा था वो? Hotter and spicy, यानी कि बहुत ही मसालेदार खाना था। Why was that so? ऐसा क्यों था? अब वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Varieties of food, यानी कि अलग अलग तरह की कितनी वैरायटीज होती हैं फूड्स की। Today most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat come from plants that are grown and animals that are reared. आज के टाइम में जो है ज़्यादातर जो हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन यानी अनाज हैं और जो मिल्क है, मीट है, ये सब कहाँ से आता है? प्लांट्स एंड ट्रीज से आता है। और दूसरा उन जानवरों से मीट और मिल्क आता है जिनको लोग पालते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग प्लांट्स को जो है ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती है, अलग अलग जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना। राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। फॉर एग्जांपल जो राइस है, राइस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जबकि बार्ले या व्हीट को उगाने के लिए उतना पानी नहीं लगता, यानी कि उतनी इरिगेशन नहीं लगती। This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. इसलिए जो farmers हैं वो किसी एक जगह पे एक तरह की फसल उगाते हैं, दूसरी तरह की नहीं, यानी कि जिस तरह की जो ग्रेन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे पूरी हो सकती है तो ही उस ग्रेन को वहाँ पे उगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. अब ये कहते हैं कि अलग अलग जो जानवर हैं, पेड़ पौधों की तरह, अनाज की तरह, अलग अलग जानवर भी जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में को प्रेफर करते हैं। जैसे कि जो शिप होती है, गोट होती है, वो जो है ड्राई हिली इन्वायरमेंट में, जो पहाड़ों का इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे और ड्राई इन्वायरमेंट में इजीली रह सकती है देन कैटल। ठीक है, बजाय कि कैटल के। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, विमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना कि जो पहले के आदमी होते थे, आदमी औरतें, वो क्या करते थे, वो हमेशा अपने अपना फूड नहीं उगाते थे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हम देखेंगे कि फिर धीरे धीरे कैसे जो है फूड उगाना जो है, ग्रो करना, हर्डिंग करनी, यानी कि जानवरों को रखना, पालना जो है एंशिएंट टाइम में शुरू हुआ। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। हमें पता है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और उसी तरीके से जो लोग हैं जो पहले जिन प्लांट्स को खाते थे, जिन एनिमल्स को खा रहे थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। Men, women and children probably observed several things. ठीक है, ये बता रहे हैं कि पहले के आदमियों ने, औरतों ने, बच्चों ने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। ऐसे प्लेसेस मिले होंगे उनको जहाँ पे खाने लायक कुछ पौधे मिलते हैं।
का एक नया पौधा निकल आता है, ठीक है। Perhaps they began looking after plants, फिर उन्होंने धीरे धीरे उन पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen। अब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने देखा कैसे ये बीज गिरा जमीन में, मिट्टी में, और फिर वो धीरे धीरे प्लांट की शेप लेने लगा, तो वो उस प्लांट की जो है देखभाल करने लगे होंगे, जानवरों से, पक्षियों से उसको बचाते होंगे, ठीक है, ताकि वो बड़ा हो सके और पक सके। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इस तरीके से लोग क्या बने, फार्मर बने। Women, men and children could also attract and entertain animals by leaving food for them near their shelters। अब जो पहले के जो लोग होते थे उन्होंने जानवरों को कैसे अट्रैक्ट किया होगा, उनके लिए जो है उनकी शेल्टर के पास, यानी कि जहाँ जानवर रहते हैं उसके पास उनके लिए फूड रखा होगा, और धीरे धीरे फिर उस तरीके से उन्होंने जानवरों को भी अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला जानवर जो सबसे पहले पाला गया वो कौन था, जो डॉग था उसका ही एक एंसेस्टर, यानी कि उसका ही एक पूर्वज था, एक जंगली कुत्ता, ठीक है, सबसे पहले पाला था। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे उन जानवरों को पालना शुरू किया जो कि थोड़े जेंटल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं थे, हर्ट नहीं करते थे, अटैक नहीं करते थे, ठीक है, और आसानी से जो है लोगों के पास आ जाते थे। उनको उन्होंने अपने कैंप्स के पास, कैंप्स कहाँ होते थे जहाँ वो रह रहे थे आदमी, वहाँ पे उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। इनमें से ज़्यादातर जो जानवर हैं sheep, goat, cattle या फिर pig, ये क्या है, हर्ड में, यानी कि झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते हैं। Often people protected these animals from attacks by other wild animals। क्या होता था, लगभग जो लोग होते थे पहले वो ज़्यादातर क्या करते थे, इन जानवरों को, बड़े जो जंगली जानवर होते थे उनके अटैक से बचाते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। इस तरीके से वो लोग क्या बन गए, हर्डर्स, यानी कि जानवरों को पालने वाले बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। आप क्या बता सकते हैं कि जो वाइल्ड वो था, डॉग था, उसी को ही सबसे पहले क्यों लोगों ने पालना शुरू किया? सोचो इसका आंसर। डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि किसी को पालतू बनाना है ना, बोलते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि पालतू जानवर, घरेलू, जिसको हम घर में पालते हैं। तो डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन एक जो वर्ड है वो उस प्रोसेस को दिया जाता है जिसमें जो लोग हैं प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals and plants and animals। ज़्यादातर क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल लोग पालते हैं वो जंगली जानवरों और जंगली पेड़ पौधों से अलग होते हैं। For example, this is because people select plants and animals for domestication। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जो है इन जानवरों को, इन पौधों को डोमेस्टिकेशन के लिए लाते हैं, यानी कि घर में पालने के लिए लेके आते थे। For example, they select those plants and animals that are not prone to disease। For example, वो ऐसे जानवरों को या ऐसे प्लांट्स को लेके आते थे जो कि बीमारी नहीं फैलाएंगे या जिनको बीमारी नहीं होगी। They also select plants that yield large size grain। और वो ऐसे प्लांट्स को चुनते थे जिनसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ग्रेन, यानी कि अनाज मिल सके। And have strong stalks capable of bearing the weight of ripe grain। और ऐसे जानवरों को पालते थे जो कि इन सारे ज़्यादा जो हैं and capable of bearing the weight of ripe grain, और जो कि पके हुए अनाज का बोझ उठाने में जो है capable हो। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have same qualities। अब वो क्या करते थे, जब वो कुछ बीजों को जो है, कुछ अनाज को जो है बचा लेते थे और अगली बार उसको फिर से उगाते थे ताकि सेम क्वालिटी का अनाज उनको फिर से मिल सके, ठीक है। तो जैसे एक बार उन्होंने अनाज उगाया तो उसमें से कुछ अनाज बचा लिया और फिर उसको ही बीज की तरह यूज कर लिया, ठीक है। कुछ अनाज जैसे गेहूँ उगाया तो कुछ गेहूँ को बचा लेते थे, फिर अगली बार उसी गेहूँ को बीज की तरह उगा देते थे, ठीक है।
Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब कि आगे उनकी जो है काउंट को बढ़ाने के लिए ऐसे जानवरों को पाला जाता था जो कि थोड़े जेंटल होते थे, यानी कि अटैक नहीं करते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। और धीरे धीरे जब ये जानवर जब पाले जाने लगे तो ये पालतू जानवर जंगली जानवरों से जो है अलग होते गए। For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. अब ये कैसे अलग होते चले गए, देखो जो वाइल्ड एनिमल्स के टीथ होते हैं या उनके जो सींग होते हैं वो पालतू जानवरों से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ और हॉर्न्स जो है छोटे होते हैं। Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? यहाँ पे आपको जो है दो टीथ गिवन हैं, दो पिग के टीथ हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाइल्ड पिग है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग का टीथ है। तो अभी हमने देखा ना कि वाइल्ड जो होते थे एनिमल्स उनके जो टीथ हैं, बोन्स हैं, हॉर्न्स हैं वो बड़े होते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के जो हैं छोटे होते थे। छोटे वाला टीथ है डोमेस्टिकेटेड पिग का होगा और बड़े वाला टीथ जो है वाइल्ड पिग का होगा। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन क्या है, एक लगातार चलने वाली एक प्रोसेस थी जिसने पूरे वर्ल्ड में जो है धीरे धीरे जो है फैल रही थी। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले ये शुरू हुआ था। क्या? डोमेस्टिकेशन। Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is the result of domestication. जो भी फ्रूट आज आप खा रहे हैं ये किसका रिजल्ट है? पहले के आदमियों ने जो डोमेस्टिकेशन करा उसी का रिजल्ट है जो भी आज आप अनाज या फूड जो भी आप खाते हैं। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. wheat and barley यानी कि गेहूं और जौ, ये जो है सबसे पुराने अनाजों में से यानी कि जो सबसे पहले उगाए गए अनाजों में से एक है। The earliest domesticated animals include sheep and goat। और जो सबसे पहले जानवर पाले गए वो कौन कौन से हैं? sheep और goat। देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है आपको, ये पिक्चर गिवन है ways in which grains was यूज, यानी कि अनाज किस किस काम में लाया जाता था। एज सीड यानी कि बीज के रूप में क्या करते थे वो, जब अनाज को बचा लेते तो अगली बार उसी को ही थोड़ा सा बचा हुआ अनाज को उगा लेते थे तो वो सीड का काम करता था। फिर फूड का भी काम करता था, फूड के लिए तो वो उगाते ही थे अनाज को, है ना। और एज गिफ्ट भी यानी कि वो किसी को गिफ्ट देने के लिए भी अनाज का ही यूज़ करते थे। स्टोर्ड फॉर फूड, और आगे खाने के लिए भी उसको स्टोर करके रखते थे। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है ग्रेन को यूज़ किया जाता था। अब हम देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। अब नया ढंग क्या था लाइफ का जब लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो। ठीक है, जब आप कोई पौधा उगाते हैं तो जब आप कोई बीज उगाते हैं तो आपको पता है ना कि कुछ टाइम लगता है उसको ग्रो करने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। उसको उगने में जो है कभी कभी कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। जैसे आपने किसी फ्रूट का जो है पेड़ उगाया तो उसको कुछ साल या कुछ महीने भी लग सकते हैं। कुछ छोटी चीज उगाई है, छोटा बीज उगाया है, जैसे परहैप्स आपने कोरिएंडर उगाया है, धनिया उगाया है ना, या ऐसी कोई चीज, तो उसको कुछ दिन भी लग सकते हैं उगने के लिए। When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. अब क्या है, जब बीजों को उगने में इतना समय लगता था तो लोगों को क्या करना पड़ता था, एक जगह पे रहना पड़ता था। पहले तो क्या थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने सीड्स ग्रो करना सीख लिया तो जब उसमें से पौधा निकलता था तो उनको पानी देना होता था, ठीक है, और जो भी आसपास के एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, उनसे बचाना होता था, ठीक है, और जब तक वो पक नहीं जाता था जब तक उसकी देखभाल करनी होती थी। तो इस सारे काम को करने के लिए क्या करने लगे, वो एक जगह पे रहने लगे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद जो ग्रेन अनाज बनता था उसको बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता था। As grain got to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब आपने देखा कि जो ग्रेन होता था उसको हम वो खाने के लिए भी यूज करते थे और जो है स्टोर भी करते थे थोड़ा आने वाले टाइम के में खाने के लिए, और सीड्स के लिए भी वो
स्टोर करके रखते थे। तो उनको ये तरीके ढूंढने थे कि कैसे वो इन ग्रेन को जो है सीड्स या फूड के रूप में जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या करा, इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे एरियाज में उन्होंने मिट्टी के जो है पॉट्स बनाने, बड़े बड़े पॉट्स बनाने शुरू कर दिए और वो बास्केट या फिर जो है टोकरियां बुननी शुरू कर दी और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड या फिर जमीन में ही गड्ढे खोदे। इन जगहों पे वो क्या करते थे, अनाज को जो है स्टोर करके रखते थे मिट्टी के पॉट्स में या फिर बास्केट्स में या फिर जो ग्राउंड में जो है गड्ढा बना के उसमें। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है हंटर गैदरर्स पॉट्स बनाते थे? आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप खुद सोचो और बताओ कि क्या पहले जो हंटर गैदरर्स होते थे वो पॉट्स बनाते थे। आगे चलते हैं, स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब जो एनिमल्स है वो मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब जो है जो ये जानवर होते हैं ये मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और मीट भी प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही चीजें क्या है, एज अ फूड जो है ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब जो है क्या है, जो ये पालतू जानवर होते हैं इनको हम एज अ स्टॉक देख सकते हैं कि ये हमारे खाने का स्टॉक है, क्योंकि इनसे मिल्क भी मिलता है और इनको मार के जो एंशिएंट टाइम में लोग होते थे वो मीट भी इसका यूज करते थे। तो ये कैसे देखे जाते थे एनिमल्स, एज अ स्टोर्ड फूड, की ऐसा फूड जो कि उनके पास स्टोर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? अच्छा, फूड के अलावा जो है एनिमल्स और क्या मिल सकता था? आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, क्या करते थे, जो एनिमल्स की स्किन होती थी उसको क्लोथ्स बना के पहनते थे, है ना। और जो उनके टीथ होते थे उनसे जो है छोटे छोटे टूल्स या वेपन्स भी बनाते थे उनकी बोन्स से, है ना। तो सिर्फ फूड के लिए एनिमल्स को यूज़ नहीं करते थे बल्कि और भी उनकी स्किन से या उनकी बोन्स के भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ पे होंगे। टर्न टू मैप टू पेज 14। पेज 14 पे आएंगे, मैप 2 पे यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। पेज नंबर 14 निकालेंगे सब अपनी बुक में और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो है आपको ये ब्लू स्क्वेयर्स आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे, है ना। डजौली हेडिंग है, बुरजाहूम है, मेहरगढ़ है, हल्लूर है, प्यमपाली है, कोल्डीवा है, महागढ़ है ना। ये सारे जो ब्लू स्क्वेयर में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. ये सारे वो साइट्स हैं जहाँ पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स आर्कियोलॉजिस्ट को जो है उनके बारे में पता चलता है। These are found all over the subcontinent. ये पूरे हमारे महाद्वीप में पाए जाते थे। Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in the east and south India. जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ वेस्ट में, जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में, और ईस्ट में और साउथ इंडिया में मिलते थे। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। अब जो है साइंटिस्ट ने ये पता लगाने के लिए कि क्या लोग यहाँ पे रहते भी थे, फार्मर और हर्डर्स, उन्होंने क्या करा? सेटलमेंट्स, यानी कि उनकी कोई सेटलमेंट्स, कोई घर, इस तरीके की चीज़ें कि कोई यहाँ पे सेटल होकर रह रहे थे। साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स की बोन को जो है एविडेंस को स्टडी किया है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। जो एक बहुत एक्साइटिंग जो है उनको खोज हुई है वो ये है कि वहाँ पे जला हुआ अनाज उनको मिला है। दे मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। ये हो सकता है एक्सीडेंटली जल गया हो अनाज या फिर उन्होंने जानबूझ के जलाया हो। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent.
जो है साइंटिस्ट है उन्होंने इन ग्रेन्स के बारे में पता लगाया है ये कौन से ग्रेन है। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह का अनाज जो है उगाया जाता था। They can also identify the bones of different animals, और जो है अलग अलग जानवरों की हड्डियों को भी उन्होंने स्टडी किया और पता लगाया कि किस जानवर की हड्डी है। Look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found। ये नीचे आपको क्या है, कुछ ग्रेन अनाज और कुछ हड्डियां आपको बताइए कौन से जानवर की गिवन है और उनकी साइज की वो चीज़ें कहाँ पर मिली हैं। ये इसको आप स्टडी करेंगे, खुद देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है, कौन सा ग्रेन कौन सी बोन। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। बहुत सारी साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, हट्स और हाउसेस मिले हैं। For instance, in Barja home in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। अब जो ये है बुर्जा होम है जो कि कश्मीर में है, वहाँ पे क्या है जमीन में यानी कि गड्ढा खोद के घर बनाए गए हैं और वहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे उतर के जो है घर गड्ढे के अंदर जो है ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके बनाया जाता था। These may have provided shelter in cold weather, वो क्या है ठंड से बचने के लिए उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करते होंगे। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on weather, people could cook food either indoors or outdoors। और वहाँ पे क्या है खाना बनाने की उनको जो है चीज़ें मिली है जिससे उनको पता चलता है कि जो है अपनी मौसम के अनुसार जो है लोग कभी घर के अंदर या फिर कभी घर के बाहर ही खाना बनाते होंगे। ड्रॉ अ पिट हाउस, आपको एक पिट हाउस बनाना है। पिट हाउस कैसा है, जो गड्ढे के अंदर सीढ़ियां उतर के नीचे बनाया जाता है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। अब स्टोन टूल्स भी बहुत सारी जगहों से मिला है, बहुत सारी साइट्स पे से मिला है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। ये जो टूल्स हैं ये जो है पहले जो हमने पैलियोलिथिक टाइम पे देखा था उससे थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है नया, लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन टूल। तो नए तरीके के स्टोन टूल हैं जो कि पैलियोलिथिक साइड से अलग है, इसलिए इनको हम नियोलिथिक बोलते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। अब इनमें क्या क्या मिला है देखो, ये थोड़े से ना पॉलिश्ड हैं, इनको यानी कि थोड़े से बहुत अच्छी तरीके से इनकी किनारों को शार्प एजेस देने के लिए बनाया गया है। और कुछ मोटार और पेस्टल, मोटार और पेस्टल क्या होता है, पेस्टल होता है देखो आपका जिसमें डाल के कुछ कूटा जाता है, ठीक है, मोटार और पेस्टल उसको बोलते हैं। तो वो किसने यूज कर रहे थे, वो अनाज को पीसने के लिए और अदर प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आपको पता है ना आज के टाइम में भी जो है आपके घरों में मोटार और पेस्टल यूज होता होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पीसने के लिए, जैसे अदरक हो गई, लहसुन हो गई, इस तरह की चीजें। Several thousand years later, अब तो देखो हजारों साल बाद भी आज भी हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone। Paleolithic टाइम पे जो टूल्स मिलते थे वो अभी भी मिल रहे थे और इनमें से कुछ जो है हड्डियों के बने हुए थे, ठीक है। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things। जो है मिट्टी के कुछ मटके, कुछ पॉट्स भी मिले जो कि जिनके ऊपर कुछ ना कुछ डेकोरेशन भी की गई थी और जो है वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। People began using pots for cooking food। अब लोगों ने इन पॉट्स को जो है खाना बनाने के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया था। Especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the डाइट। स्पेशली वो क्या कुक कर रहे थे इनमें, चावलों को, जो गेहूं को, दालों को, ठीक है, जो कि इनकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। बिसाइड्स द वीविंग क्लोथ, उसके अलावा उन्होंने कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया था। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। यानी कि उन्होंने कॉटन को जो है बुनकर कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि क्या है अब कॉटन जो है अब उगाई जाने लगी थी। Did things change everywhere and all at once? क्या ये सारी चीजें हर जगह पे हो रही थी, यानी कि वर्ल्ड में हर जगह पे हो रही थी, एक ही टाइम पे हो रही थी? Not quite, नहीं ऐसा नहीं है। In many areas
men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. अब कुछ जगहों पे तो लोग अभी भी जो है हंटर गैदरर्स ही बने हुए थे, लेकिन कुछ जगह पे लोग फार्मर्स और हर्डरर्स बन चुके थे, यानी कि खेती कर रहे थे और जानवरों को पाल रहे थे. Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. इन सारे कामों के अलावा लोगों ने कुछ और काम भी अलग-अलग सीजन में करने शुरू करे. What about other customs and practices? अब हम जो दूसरे customs हैं, रीति रिवाज हैं और जो अलग-अलग practices हो रही थी उनके बारे में देखते हैं. Archaeology does not tell us directly about these. ठीक है, डायरेक्टली हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है. Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. जो है scholars हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो है present day farmers को स्टडी कर रहे हैं जो कि simple agriculture करते थे. They have also studied the lives of herders. उसके अलावा जो जानवर पालते थे उनकी लाइफ को भी उन्होंने स्टडी किया. Many of these farmers and herders live in group called tribes. अब ये जो बहुत सारे farmers होते थे और जो ये हर्डर्स होते थे, ग्रुप में रहते थे और उस ग्रुप को हम क्या कहते थे, ट्राइब कहते थे. स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दे मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल. अब ये जो ट्राइब्स होते थे ये कुछ जो है अपने रीति रिवाज कुछ इनको जो है फॉलो करते थे जो कि इससे पहले भी रहे होंगे. ठीक है, ट्राइब्स क्या होते हैं, यूजुअली 2 or 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस. 2 or 3 जनरेशंस का मतलब क्या है, जैसे कि दादा, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसके पापा और उसके पापा, यानी कि 2-3 जनरेशन मिलकर छोटे छोटे सेटलमेंट्स में जो रहती है गांव में उनको क्या बोलते हैं, ट्राइब्स. मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज बोर्न अ ट्राइब फॉर्म अ ट्राइब. ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, जो एक जगह पे रहते हैं 2 या 3 जनरेशन मिलके, इनको हम ट्राइब्स बोलते हैं. Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. जो ये members होते हैं ट्राइब के, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे कि हंटिंग करते हैं या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स को गैदर करते हैं, फार्मिंग करते हैं या फिर जानवरों को पालते हैं या फिर मछलियाँ पकड़ते हैं. यूजुअली women do most of the agricultural work including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain. ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वो खेती का काम संभालती हैं, यानी कि वो जो है ज़मीन को भी तैयार करती हैं और जो प्लांट को भी उगाती हैं, बीजों को उगाती हैं, प्लांट को उगाती हैं और उनको जो है हार्वेस्ट करती हैं. ठीक है, यानी कि उनको जो है फसल जब पक जाती है तो उनको काटती भी है. सारा काम कौन कर रही है, विमेन. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम. बच्चों का क्या काम है, वो ज़्यादातर जो है पशु पक्षियों को हटाते हैं पेड़ और अपने पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं. विमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन. जो है अनाज को साफ करना, पीसना, ये सारा काम भी कौन कर रही है, विमेन करती हैं. मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल इन सर्च ऑफ पास्चर. जो मैन हैं अब उनका काम क्या है, वो ज़्यादातर जो है जानवरों को चराते हैं. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फोक्स. जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे अपने से छोटे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं. द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वीमेन. जो जानवरों की साफ सफाई है या उनका जो उनकी जो मिल्किंग यानी कि दूध निकालने का काम है वो मैन एंड वीमेन दोनों मिलके करते हैं. बोथ मैन एंड वीमेन मेड पॉट्स, बास्केट, टूल्स एंड हार्ट्स. जो मैन है, वीमेन है, वो क्या बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं, बास्केट या टूल्स और हार्ट, ये सब ये काम क्या है, ये मैन एंड वीमेन दोनों मिलके करते हैं. दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट. और ये किस किस चीज़ों में भाग लेते हैं, डांसिंग में, सिंगिंग में और अपनी हट को डेकोरेट करने के लिए. ठीक है.